अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं अरूनिका। हम लोग दूसरों की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम लोग दूसरों के ख्वाब देखना चाहते हैं। हमारी आंखें हमारा अपना वजूद नहीं चाहती, हमारी आंखें हमें दूसरों का वजूद दिखाना चाहती है। हम जो भी लोग हैं, जिस भी जगह पे है, अगर हम लोग पैदल चल रहे हैं तो हम बाइक वाले की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अगर हम बाइक पे जा रहे हैं तो हम लोग गाड़ी वाले की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अगर हम लोग गाड़ी पे जा रहे हैं तो हम बड़ी गाड़ी वाले की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और इसका एंड भी नहीं है। हम उस चीज़ पे खुश नहीं होते जो हमारे पास है, हमें उस चीज़ का दुख है कि क्या हमारे पास नहीं है। हम वो तमाम के तमाम खुशियाँ जो अल्लाह ने हमें दी हुई है, अल्लाह ने हमें सेहत दी हुई है, अल्लाह ने हमें जहन दिया हुआ है, अल्लाह ने हमें बहुत सी ऐसी सलाहियतें दी हुई है जिससे हम लोग बहुतों से बेहतर है, लेकिन हम उन तमाम के तमाम सलाहियतों पे शुक्र करने के बजाय हम लोग गिला करते हैं, हम लोग शिकवा करते हैं कि मालिक तूने उसको इतना दिया और मुझे क्यों नहीं दिया। ये यकीन माने, ये अल्लाह की तकसीम पे बहुत बड़ा सवाल है, ये अल्लाह के होने पे बहुत बड़ा सवाल है कि या अल्लाह तू इतना जालिम है, तू इतना बददिल है, तू इतना बुरा है कि मालिक तू हमारे साथ इंसाफ नहीं कर सका। जबकि वो रब्बुल आलमीन है, वो तमाम जहानों का रब है, वो बख्शता है, वो अता करता है, वो देता है, वो उस वक़्त भी हमारे साथ होता है जब कोई हमारे साथ नहीं होता। यकीन माने, हम अगर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि वो तमाम की तमाम नेमतें जिन पे हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए था, हमने शुक्र नहीं किया। उस मालिक ने हमें फिर भी वो नेमतें अता की। वो तमाम की तमाम चीज़ें जब हमें सब्र करना चाहिए था, हमने उन तमाम की तमाम चीज़ों पे सब्र नहीं किया। हम गिला करना शुरू हो गए, हम शिकवा करना शुरू हो गए, हम शिकायतें करना शुरू हो गए। हमने अल्लाह को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर किया। लेकिन वो मालिक है, वो रब है, वो रब्बुल आलमीन है, वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमें मौका देता है। वो एक मौका देता है माफ़ी का, वो एक मौका देता है तौबा का, वो एक मौका देता है कि लौट आने का। ये सिर्फ रब ही कर सकता है। तो जब तक हम लोगों की थाली में देखना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपनी नेमतों को नहीं देखेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं तब तक हमारे जहन में लाशऊरी तौर पे शक पैदा होता है, हसद पैदा होता है। हसद शक लेकर आता है और शक, यकीन माने, शक हमारी खुशियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह से दीमक खा जाती है लकड़ी को। तो ये बात कभी ना भूलिएगा कि हमेशा जो आपके पास है उस पर शुक्र करें और मेहनत करें। दूसरों की तरफ ना देखें कि दूसरे कहाँ पहुँच गए। अगर मेरी जेब में 10 रुपये है ना, तो मैं उस 10 रुपये पर ही फ़ख्र करूँगा, क्योंकि मेरे पास वो 10 रुपये हैं। वो लोग भी तो हैं ना जिनके पास कुछ भी नहीं है। वो लोग भी तो हैं ना जिन्होंने सारी ज़िंदगी बड़े पैसे कमाए, लेकिन वो लोग एंड पे आके उनके सर पे छत नहीं थी। दर दर भटकते उनकी जो है वो लाशों को पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों ने फेंका। तारीख उठा के देख लें, आपको ये बात मिलेगी कि बहुत बड़े बड़े बादशाह, बहुत बहुत आलीशान घरों में रहने वाले, एंड कहाँ पे हुआ। तो लिहाजा रब का शुक्र अदा करें। आपको अल्लाह ने जो भी कुछ दिया हुआ है, अपने ख्वाब सजाएं, अपने मकसद बनाएं। दूसरों के हाथों में आके अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। किसी को ये मौका ना दे कि वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करे। एक बंदा आता है, आपको कुछ भी बोल जाता है और आपकी ज़िंदगी को वो ख़राब कर जाता है, आप में हसद पैदा कर जाता है। तो लिहाजा ये काम कभी ना करें, वरना आप कभी खुश नहीं रहेंगे। अपने ख्वाब सजाएं, अपनी उम्मीद जोड़ें, अपना यकीन बनाएं। जो बंदा जिस तरह कर रहा है करने दे। आप जब तक अपने आप पे फोकस नहीं करेंगे, अपने ट्रू पोटेंशियल पे काम नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं आप सबका हारून इकराम।
لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو، تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔